अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हो गए। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग अपने नानी घर आए हुए हैं और जिसके मैंने 2 व्लॉग्स अपलोड कर दिए और ये हमारा तीसरा व्लॉग है। अगर आपने हमारे वो व्लॉग्स नहीं देखे तो जाओ जाकर देखो। सो गाइस, हम लोग सुबह उठ चुके थे। यहाँ पे हमारा हो रहा है ब्रेकफास्ट और आज हम जा रहे हैं अपनी दादी के घर। दादी घर तो हम लोग को जाना ही था, लेकिन हम लोग उससे पहले जा रहे थे बरेली अपनी खाला घर, क्योंकि हमारी खाला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हमें उन्हें देखना भी था। तो इसलिए हमने अम्मी ने कहा कि पहले बरेली चलते हैं, फिर उसके बाद घर चलेंगे गाँव दादी के, क्योंकि बरेली नानी घर से काफ़ी दूर है। तो इसलिए हम लोगों ने जैसे ब्रेकफास्ट करा, हम लोग जल्दी से तैयार हो गए और निकल गए। और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं बस के इंतजार। जब हम लोग खड़े थे तो उस दिन 26 जनवरी आने वाला था, तो इसलिए यहाँ पे स्कूल के बच्चों की रैली भी जा रही है। इन्हें देखकर मुझे अपने स्कूल की याद आ गई। जल्दी हमें हमारी बस मिल गई थी, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा था, तो इसलिए हम बैठ गए और ये बस सीधा बरेली जाती, तो हमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई। फिर हम लोग जैसे ही बरेली उतरे हम ऑटो में बैठ गए और जब हम इस ऑटो में बैठे ना, तो इन्हें भैया को पता ही नहीं था कि इन्हें कहाँ ले जाना है। वो जिस जगह पर हमें जाना है वहाँ इन्हें पता ही नहीं था और ये कहीं और ले गए, मतलब बहुत ज़्यादा दूर ले गए। एक तो हमें वैसे ही इतना लेट हो रहा था, हम लोग थोड़ा सा लेट ही निकले थे और ऊपर से ही भैया और हमें गलत साइड ले गए, तो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। भैया ने हमें जिस जगह पहुंचाना था उस जगह तो हमें छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद जब हम लोग उतरे, हम लोग काफ़ी टाइम बाद गए थे, मतलब बहुत साल हो चुके थे, तो हमें इतना रास्ता भी याद नहीं था, तो हम लोग तो उतर गए। फिर सब लोगों से पूछा कि अपने खाला घर के, अपने मतलब खालू का नाम वाम बताया, पर किसको कुछ नहीं पता था। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा ही खो गए, इधर उधर जाने लगे, मतलब हमारा तो टाइम ही वेस्ट होया जा रहा था। काफ़ी चलने के बाद, इधर उधर पूछने के बाद किसी न किसी को तो घर पता चल गया था। फिर हम लोग वहाँ आ गए अपने खाला। उसके बाद थोड़ा चैन की सांस ली और मतलब ये जहाँ पे आना हमारे लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया। फिर हम लोग आए, बैठ गए, पानी वानी पिया और थोड़ा सा लंबी सांस ली कि हाँ हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें आना है, अपनी खाला के घर। जब हम लोग यहाँ पर पहले आए थे तो यहाँ पर ये एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब सब लोग बच्चे वगैरह यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते थे और यहाँ पे कार वार वगैरह खड़ी होती। लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी कुछ बदल चुका है। हमारी खाला ने यहाँ पे बहुत सारे पौधे भी रख रखे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा गुलाब भी थे। ये वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब मैंने तो किसी घर में पहली बार ऐसा रोजेस देखे थे। नहीं तो ऐसे कहाँ होते जाते, वो टूट ही जाते हैं और मतलब हर पेड़ में कुछ एक नई रोजेस था, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं तोड़ लूँ। फिर उसके बाद हम लोग अपनी खाला से मिले और फिर उसके बाद जल्दी से निकल गए। हम लोग पहुँचे भी काफ़ी लेट थे, तो इसलिए जब हम लोग निकले थे तो हम लोग को 4 साढ़े 4 बज चुके थे। तो उसके बाद फिर हम लोग बस के लिए गए अपने दादी गाँव के लिए, मतलब वहाँ पे बस वगैरह जाती है और उससे ज़्यादा आसानी होती है पहुँचने में। नहीं तो आप सवारी वगैरह से जाओगे, रिक्शे वगैरह से, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। घर के गाँव के पास हम लोग पहुँच गए थे, लेकिन गाँव जाने के लिए हमें एक रिक्शा लेनी पड़ती, तो हम लोगों ने रिक्शा ली। लेकिन जहाँ हमारे दादी घर पास जहाँ गाँव है वहाँ पे पकौड़ी वगैरह बहुत अच्छी मिलती है, तो हम लोगों ने ले ली थी वहाँ पे मिर्च की पकौड़ी और ऐसी पकौड़ी आलू की। तो फिर हम लोग जाते जाते खाने लगे और ये बहुत टेस्टी थी। क्योंकि बरेली से हमारी दादी के घर काफ़ी दूर था, तो इसलिए हमें पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई थी, मतलब मगरिब का टाइम हो गया था, 6 बज चुके थे। फिर हम पहुँच चुके थे अपने गाँव, यानी कि अपनी दादी के घर। और यहाँ पे आके तो सच में ऐसा लग रहा था कि सच वाले ही गाँव आ गए। बैल वैल बंधी हुई थी, क्योंकि हम लोग 6 बजे के टाइम पहुँचे थे, तो यहाँ पे ज़्यादा शांति थी, सब लोग अपने घर में ही चले गए थे। और यहाँ पे तो सबके यहाँ इतने टाइम खाना बनता है, तो सबके यहाँ खाना बन रहा था, तो अलग अलग जगह से अलग अलग खाने की खुशबू आ रही है। जिस गाँव में हमारे दादा और दादी रहते हैं उस गाँव में हमारी खाला भी रहती हैं। हमारी खाला घर हमारे दादा दादी के घर से पहले पड़ता है और हमारे दादा दादी के घर खाला घर से काफ़ी दूर भी था, तो इसलिए हम लोग पहले अपनी खाला के घर ही चले गए थे और रात भी हो गई थी, तो इसलिए हम लोग वहीं पर ही रुक गए। और यहाँ पे खाला ने हमारे लिए बनाई थी मलाई वाली चाय और फिर हमारा करवाया नाश्ता। और इस चाय को देख के मुझे इस चाय का टेस्ट भी याद आने लगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाया खाना, जिसमें टेस्टी चावल और उड़द गोश्त वगैरह बनाया था खाला ने। तो हम लोगों का पेट बहुत ज़्यादा भरा था, लेकिन ये सब बहुत टेस्टी था, तो हम लोगों ने खा लिया। थोड़ी देर बातें करने के बाद खाला ने हमारे लिए बना दी गुड़ की चाय, और जिससे पीकर मुझे तो बहुत मज़ा आया। टेस्ट भी अभी तक याद है मुझे, गुड़ की चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये तो खाला ने बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई। उसके बाद हम लोग जल्दी से सो गए, क्योंकि हमें अपने दादा दादी घर भी जाना था, तो हमने सोचा कि सुबह हम फजर के बाद ही चले जाएंगे। तो हम लोग फजर में उठ गए थे और यहाँ पर फजर में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा शांति शांति, और ज़्यादातर लोग उठे भी थे यहाँ पे, तो लोग फजर में उठ जाते हैं, तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग जल्दी से तैयार हुए, फिर खाला ने हमारे लिए बनाया ब्रेकफास्ट। हम लोगों ने जल्दी से ब्रेकफास्ट करा। वैसे तो खाला घर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हमारे पास टाइम भी कम था, हम लोगों को घर भी जाना था अपने, तो हम लोग वहाँ से जल्दी से चले गए। जब हम लोग अपने दादा के गाँव आते हैं तो यहाँ आकर हम लोगों को बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी फील होता है। लोग आपको यहाँ पर इतनी ज़्यादा घूर घूर कर देखते हैं कि जैसे कि हम लोग एक अलग यूनिवर्स से आए हों, और आप जिन्होंने ऐसा अजूबा ऐसे अजूबे देखे ही ना, तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ऐसे देखते हैं, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील होता है। और यहाँ पर लोगों ने गोबर के उपले भी बना रखे थे और उन्हें सुखा रखा था धूप में, और यहाँ का व्यू कितना ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा है ना। बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, बन के तितली दिल उड़ा उड़ा। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने दादा दादी के घर। हमारे दादा और दादी हम लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, हमें भी उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा।
और उनसे बहुत सारी दुआएं ली। हमारे दादा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जब वो दिल्ली से गए थे तो उनकी तबीयत ठीक थी माशाल्लाह, लेकिन फिर अब थोड़ी ख़राब हो गई थी। सो गाइस आप हमारे दादा के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। फिर हमारी दादी ने हमारे लिए चूल्हे पर चाय बनाई। गाइस हमारी दादी के हाथ की चाय बहुत फेमस है, मतलब जो भी एक बार पीता है ना वो ज़िंदगी में उसका टेस्ट भूलता ही नहीं है। ये है हमारे दादा दादी के घर, जहाँ पे मेरे पापा और उनके बहन भाइयों का बचपन गुजरा है, जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा बचपन गुजारा है। और क्योंकि हमारी दादी को बकरी पालने का बहुत ज़्यादा शौक है तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बकरियां भी पाल रखी हैं। यह है हमारी दादी का किचन जो टोटली मिट्टी का बना हुआ है। वैसे तो गाइस मैंने आप लोगों को पहले भी अपने दादा और दादी का घर दिखा रखा है ब्लॉग में, तो ये ब्लॉग आप जाकर देख सकते हो। गाइस ये चूल्हा भी टोटली हैंडमेड बना हुआ है और हमारी दादी सब कुछ इसी पर पकाती हैं आज के टाइम में। और इधर रहती हैं बकरियाँ, मतलब खाना बनाना उनका यहीं पर रखा है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमारी दादी की बकरी ने बच्चे दिए थे और ये सिर्फ और सिर्फ 8 दिन के हैं गाइस, और ये सब बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। 3 बच्चे जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर बन के, तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर, सिर्फ कह जा। और यहाँ पर हमारी दादी लगा रही हैं झाड़ू। गाइस हमारी दादी बहुत ज़्यादा काम करती है, मतलब पूरे घर की सफाई करना, बकरियों को देखना, खाना बनाना, दादा के कपड़े धोना, दादा का ख्याल रखना। मैं तो इतना सा काम करके थक जाती हूँ और यहाँ पे दादी इतना काम कर रही है इस उम्र में। हमारी दादी सच में सुपर वुमेन है। यहाँ पे इतना बड़ा बकरा ये सिर्फ 8 दिन के बच्चे से लड़ रहा है, लेकिन इस छोटे बच्चे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा और ये लड़ रहा है। इसे देख के गाइस यही है कि ज़रूर नहीं पड़ता कि आप कितने भी छोटे हो, आपके अंदर बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए लड़ने का। मैं इन छोटे छोटे बकरी के बच्चों की वीडियो बना रही थी तो इनकी मम्मी ने बोला कि इन्हीं की फ़ोटो बनाई जा रही हो, मेरे भी बनाओ। तो मैंने बोला चलो ठीक है आपके भी बना देती हूँ, अच्छा सा पोज देना। तो यहाँ पे ये पोज दे रही है मुझे और ये बहुत टाइम तक ऐसी पोज दी है। मैंने बोला बदलो कुछ, लेकिन ये इतना एक्साइटेड थी फोटो बनवाने के लिए, ये बदल ही रही थी, बस ऐसे ही खड़ी रही। शी इज़ रियल गुड। आप इन बच्चों की मम्मी को हेलो भी कर सकते हो। हम लोग थोड़ा बातें भी कर रहे थे दादी से। उसके बाद दादी हम लोगों के लिए बना रही थी खाना। यहाँ पे वो कर रही हैं खाने की तैयारी, क्योंकि गांव में हमारे ज़्यादातर रिश्तेदार ही रहते हैं, मतलब पूरा गांव कह सकते हैं कि हमारे रिश्तेदारों का ही है। तो हम लोगों ने जब तक खाना बन रहा था तो हम लोगों ने सोचा कि सब लोगों से मिलने भी चले जाते हैं, फिर क्या पता कब मौका मिले मिलने। और यहाँ पर भी रिपब्लिक डे के लिए छोटे बच्चों की रैली जा रही है। सब बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ये व्यू है हमारे दादा दादी के घर का फ्रंट का व्यू, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर लगता था। पहले तो नदी वगैरह थी यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब यहाँ पे गाय वगैरह भी लोग भैंस वगैरह भी रखने लगे हैं, तो थोड़ा सा गंदा भी हो रहा है। हम लोग अपनी रिलेटिव दादी के घर गए थे जो अभी कुछ टाइम पहले ही उम्रा करके आए हैं, तो उन्होंने हम लोगों को ये जमजम पिलाया और खजूर खिलाई। जिस क्लास में उन्होंने जमजम पिलाया था वो उम्रा से मदीना से लेकर आई थी, और ये जमजम शॉट्स तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे इनके, मतलब दिल ही आ गया इस पे। तो फिर हम लोग अपनी दूसरी दादी के गए और यहाँ पे हमारी ये चाची कुछ अपना चूल्हा सजा रही है, मतलब इसकी डेकोरेशन कर रही है, इसे पोतना पता नहीं क्या कहते हैं, पता नहीं। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। इलेक्ट्रिकल चूल्हे के ज़माने में भी मिट्टी के चूल्हे का यूज़ करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर हम लोग वापस अपने घर आ गए, अपनी दादी घर। तो दादी ने बताया कि उनके यहाँ बहुत टाइम से एक बिल्ली आती जो म्याऊं म्याऊं करती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ मांगती रहती है। इसके मम्मी और पापा दोनों आते हैं, तो मम्मी पापा तो आए नहीं थे, सिर्फ वही आई थी। हमारी बिल्ली भी अभी कुछ टाइम पहले ही इसकी डेथ हो गई थी, जैसे कि आपको पता है शादी के टाइम। तो हमारी दादी ने कहा कि इसे तुम लोग ले जाओ अपने घर, पर ले जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हम लोगों को घर भी जाना था नानी के घर, और जाते जाते हमें रात हो जाती, तो इसलिए हम लोग जल्दी से निकल गए और अपनी दादी घर से चले गए। जाते हुए थोड़ा सा दुख हो रहा था, पर जाना पड़ता है क्योंकि हम लोग को घर भी जाना था अपने। उसके बाद हम लोग आ गए अपने फुप्पो के घर। हमारी फुप्पो भी यहीं रहती हैं, तो हम लोग उनसे मिलने उनके घर चले गए। फुप्पो के घर थोड़ी बहुत देर बैठने के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। हमें लेने के लिए मामू ने रिक्शा भी भेज दिया था, क्योंकि हमें अपनी दादी घर से नानी घर जाने में बहुत ज़्यादा सवारी चेंज करनी पड़ती है, तो इसलिए हमारे मामू ने रिक्शा भी भेज दिया था। गाँव में आने के बाद सब कुछ इतना एस्थेटिक क्यों लगने लग जाता है। और मेरा गोलगप्पे खाने का ही मन था, तो हम लोग यहाँ पर रुक गए गोलगप्पे खाने के लिए। फिर हम लोगों ने जल्दी से गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे काफ़ी टेस्टी थे, और फिर उसके बाद मोमोज भी खाए। यहाँ पे मोमोज काफ़ी सस्ते थे और अंकल ने मोमोज भी काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करके दिए थे। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये व्लॉग में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी ज़रूर बताना। और गाइस नानी के घर के व्लॉग में काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाकर लेकर आई हूँ, तो रेगुलर रहना और ये व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।